समास क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानना है, इसके भेद और उदाहरण सहित। तो सबसे पहले समास को हम परिभाषित करते हैं। तो समास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि दो या अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। दो या अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। पद का मतलब होता है शब्द। जैसे राजा की कन्या, इसमें तीन पद है, एक राजा, दूसरा की और तीसरा कन्या। तो इन तीनों को मिलाकर के हम लिखते हैं राजकन्या। तो ये राजा की कन्या जो है यह हो गया विग्रह, और राजकन्या इसको समासिक शब्द कहते हैं। अब इसके भेद देखते हैं। तो समास के मुख्य छह भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है अव्ययी भाव, और छठा हो गया इसका द्विगु समास। तो समास के कुल छह भेद होते हैं। अब देखना है कि तत्पुरुष समास किसे कहेंगे। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहेंगे। जैसे भोजनालय, देवालय। इस प्रकार से अंतिम पद प्रधान होने का मतलब हुआ कि अंतिम शब्द का ज्यादा महत्व। जैसे भोजनालय, इसमें अंतिम शब्द आलय है, यहाँ भी आलय है। इसी प्रकार से और अन्य कई शब्दों के साथ आलय को जोड़ेंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि अंतिम शब्द इसमें प्रधान है, अर्थात अंतिम पद प्रधान है। दूसरा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में क्या होता है? प्रथम पद विशेषण, अंतिम पद विशेष्य होता है। जैसे महात्मा, महाशय, नीलकमल इत्यादि। यानी इसमें जो प्रथम पद है यानी पहला पद है वह विशेषण और अंतिम पद विशेष्य। अगला इसका भेद होता है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या होता है कि समासिक शब्द का विशेष अर्थ होता है। समासिक शब्द का विशेष अर्थ। जैसे नीलकंठ, तो इसका विशेष अर्थ यह होता है कि नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। वीणा पानी, इसका भी विशेष अर्थ होता है, सरस्वती को कहते हैं। अन्य भी कई उदाहरण हैं। लंबोदर, भगवान गणेश को कहा जाता है, तो इसका अपना विशेष अर्थ होता है। अब है चौथा इसका प्रकार द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होता है। जैसे